हेलो एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 12th मैथ चैप्टर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। ये जो चैप्टर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें अगर आप लगाते हैं तो आप भी एमपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस बताए हैं इन्हीं में से आपको एग्जाम में मिलेंगे। आपने परफॉर्मेंस देखा ही है, ये हमारा 2025 का रिजल्ट है। इसमें कई बच्चों ने फुल में से फुल मार्क्स लिए। ऐसा ही आपको करना है तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगाना चालू करें, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है। सिर्फ जनवरी का महीना है आपके पास, फरवरी में आपको एग्जाम देना है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से जिन्हें इन 11 क्वेश्चन में अभी प्रॉब्लम आ रही है, जो ये 11 क्वेश्चन लगा रहे हैं उनके लिए तो ये मान के चलिए कि कोई डाउट है ही नहीं कि पेपर में से कुछ निकल सकता है। एग्जाम में जो आपके में आएगा उन 11 क्वेश्चन में से आपको जरूर मिल जाएगा। अगर जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है, जो 11 क्वेश्चंस को भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो उनके लिए लगभग मैंने 5 क्वेश्चंस वीडियो में बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट बताता गया हूं। जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है वो ये 5 क्वेश्चंस लगा लें, तो उनके में भी 95% फंसने के चांसेस रहेंगे, बट 11 में से श्योर फंसना ही फंसना है। 100% आपको एग्जाम में मिल जाए। आज हम चैप्टर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। अगर डाउट लगता है कोई कि सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, और ये हम पहले फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया है कि सिर्फ सवाल को सॉल्व करना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में अगर आपको इन बच्चों की तरह भी फुल मार्क्स लेके आना है तो एक पैटर्न का होना भी बहुत जरूरी है। आपको टीचर ने, जहां आप कोचिंग पढ़ रहे हो या जैसे भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, उसने आपको पैटर्न बताया होगा। अगर नहीं बताया है तो आप उससे जरूर पूछें कि हमें कॉपी को किस पैटर्न पर लिखना है। जब तक आप क्वेश्चन के जो भी सॉल्यूशन हैं वो बोर्ड पैटर्न पर नहीं दे पाएंगे तब तक आपके मार्क्स कटने के चांस बनेंगे। कई बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं सर मैंने पेपर तो पूरा किया था पर फिर भी मेरे मार्क्स 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स कट के आए हैं, कम होके आए, ये क्या रीजन है? जबकि मैंने घर पे आके भी पेपर मिलाया, उसमें भी देखा कितना है, कैसे है। तो ये कटने के जो मार्क्स कम हो रहे हैं, ये मार्क्स कटने का रीजन क्या है? रीजन यही है कि आप क्वेश्चन तो सही किए हैं पर आप बोर्ड पैटर्न पर उन क्वेश्चन को नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपने पैटर्न में गड़बड़ किया है। कई जगह पर किस पॉइंट पर क्या लिखना है ये टीचर आपको बताते होंगे, उस जगह पर उस पॉइंट को लिखना जरूरी है। अगर आपने सवाल को सॉल्व करने पर उस पैटर्न पर, आप बोर्ड पैटर्न जैसे मांगता है उस पैटर्न पर अगर सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। इसलिए आपको सॉल्यूशन के साथ साथ उस पैटर्न को भी सीखना जरूरी है ताकि आपके पूरे मार्क्स आ सके। आज हम आपके लिए चैप्टर 2 लेकर के आए हैं, इसलिए जो भी चैप्टर 2 क्लास 12th मैथ में जो भी चैप्टर 2 में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। प्रूव करना है इसको, tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे और इनमें ही क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं साइन इनवर्स। ठीक है, यहां कुछ लिख देंगे प्लस साइन इनवर्स, यहां पर भी कुछ लिखेंगे, इक्वल में कुछ प्रूफ में मांग लेंगे साइन इनवर्स। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे यहाँ tan है, ऐसे यहाँ उसने साइन दे दिया। कभी कभार यहाँ प्लस की जगह पे क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो आपको यही देता रहेगा। इस प्लस की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ देखेंगे तो कॉस इनवर्स, प्लस माइनस में कॉस इनवर्स। कभी कभार क्या करता है, कॉस को, ये साइन लिखा है साइन को कॉस लिख देगा, यहाँ कॉस को साइन पर से चेंज करना। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको लगा के रखना। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही है, जिन्हें आपने किया भी होगा। ये है, ये है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को इंपोर्टेंट के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में लेके रखेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है आपसे।
ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट के साथ साथ में हम किस में लेके चल रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में लेके चल रहे हैं इनको। नेक्स्ट देखेंगे, यहां आएंगे तो हमने देखा फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इन सब की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 10 मिला, देखो अभी बताया था पीछे हमने, यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट यूज हो रहा होगा, माइनस में है तो ये भी है, इसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इन्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एक चीज और याद रखनी पड़ेगी हमें, वो ये रखनी पड़ेगी कि ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम बता रहे हैं वो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। सीबीएसई वाले अगर डिमांड करेंगे तो उन्हें भी बता देंगे, बट उनके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है ना। लगा सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो सभी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये है, इन सब में हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। इन सब में हमें क्या करना है, एक ये वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट में लेके चलना है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसे भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट में ही मान के चलेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्हें पूरे नहीं आ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिन्हें पूरे नहीं आ रहे हैं। बट पैटर्न हमने पहले भी बताया था कि आपका पैटर्न होना बहुत जरूरी है। अगर आप पैटर्न गड़बड़ कर रहे हो, सॉल्यूशन का जो पैटर्न होना चाहिए वो अगर आप गड़बड़ कर रहे हो तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो 5 में, 5 क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स, ये भी है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ जो ये क्वेश्चन है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट तो सभी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। यहां से हमने देखा तो ये दो क्वेश्चन हमने किस में लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में लिए, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे tan इनवर्स x अपॉन रूट में a माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जरूरत नहीं है, अपन यहां देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आता है जो कि कई बार पूछ चुका है। इस वाले क्वेश्चंस को कई बार पूछा है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आ रहा है, तो इसे हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेके चलेंगे, ओके। इसको ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आगे देखते हैं, लेकिन आगे से पहले ये देख लो यहां से कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको हमने क्या कहा, लगाना ही लगाना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये 3 क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चंस कितने आ गए, 3 क्वेश्चंस आ गए, ओके। इस पे देखेंगे तो ये वाला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला 3 और 2 मोस्ट इंपोर्टेंट में कितने क्वेश्चंस हो गए अपने, 5 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट में आ गए। फिर आगे देखेंगे, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट में बताया है, अब कितने मोस्ट इंपोर्टेंट में हो गए, टोटल 7 क्वेश्चन, ठीक है। इनको तो लगाना ही लगाना है, वैसे ये सिंपल है, कुछ है नहीं, रूट में रखना है बस 1 माइनस कॉस 2a, तो 1 माइनस कॉस 2a यूज करना है, तो 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां देखेंगे 1 प्लस कॉस 2a, तो 1 प्लस कॉस 2a क्या लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। रीजन क्या है इसका, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा कि 1 माइनस कॉस 2a इक्वल 2 साइन स्क्वायर a होता है। अब यहां क्या हो रहा है, यहां अपने पास क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स के लिए हमने क्या लिखा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। रीजन क्या था, रीजन ये रहता है ये 2a है और 2a की जगह पे हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, a लिख रहे हैं, मींस 2a का हाफ लिख रहे हैं, यहां पर 2a का हम क्या लिख रहे हैं, हाफ लिख रहे हैं, 2a का हाफ कितना है, a। ऐसे यहां अपने पास क्या मिला, x मिला, x का हाफ अगर हम लिखेंगे तो हमने यहां क्या लिखा, x बाई 2, इसलिए इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, x बाई 2 एक्स बाई 2। अब यहां सीधा सीधा हो गया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2,
साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, टेन, तो यहाँ क्या कर देंगे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, रूट के बाहर निकाल दो, कितना आ जाएगा टेन एक्स बाई टू। किया होगा, इसी टाइप से करना है, बस पैटर्न का ध्यान रखना है ना, ये डायरेक्ट पैटर्न पे नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट करके कर दिया अपन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में ये भी आ रहा है cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, ये भी आपका जो है वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कैसा है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर सको तो बेटर, नहीं तो कोई बात नहीं है, सभी इंपोर्टेंट, जिनको सब आ रहे हैं वो सब लगाएंगे, इस चीज को फिर समझ लो, जिन्हें सभी क्वेश्चन ये वाले आ रहे हैं वो इन सबको लगा, है ना, इसमें रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट में 1 या 2% रिस्क रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्टली इसमें से आपका एमसीक्यू बना देता है, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही कम पूछता है, लेकिन बाय द वे इसमें से क्या कर देता है, एमसीक्यू बना देता है। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 का है, कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 2.1। अब इसमें जो एक एमसीक्यू है वो आपने पढ़ा होगा, रेंज और डोमेन पढ़े होंगे, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये पढ़े होंगे आपने। ऐसे हमने अगर नेक्स्ट लिखें साइन के बाद में सपोज कॉसेक इनवर्स लिख दें या कॉस लिख दें, कॉस इनवर्स क्या, 0 से पाई, ये जो टेबल है इसे आप कर लें, इसमें से एक एमसीक्यू आपको 100% मिल जाए, ठीक है। अब एमसीक्यू किस टाइप से आता है, तो एमसीक्यू इसी एक्सरसाइज में 2.2 में आपने देखा होगा, साइन इनवर्स एक्स का पूछता है, इक्वल बाई क्या होता है, तो हमें वैल्यू बतानी है, ग्रेटर देन और लेस देन करके पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, तो साइन की जगह टेन कॉस, इसको आप अच्छे से कर लें अगर, तो एमसीक्यू आपके कवर होने लगे। एमसीक्यू को भी इम्पोर्टेंट बना देंगे, चाहे तो इंपोर्टेंट बता देंगे, ठीक है, ओके। अगर आपको आगे के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, और कमेंट के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।